हेलो स्टूडेंट बच्चों जो जुड़ रहे हैं, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। हेलो स्टूडेंट, हेलो बच्चों। सभी धीरे धीरे जुड़ जाते हैं सभी बच्चे, फिर स्टार्ट करते हैं टॉपिक। अभी 15 बच्चे जुड़े हैं और बच्चे हो जाते हैं, अभी फिर स्टार्ट करते हैं बच्चों। सर इंग्लिश मीडियम की कब आएगी? सर धीरज, अंकित, नवीन, कृष्ण, हर्ष, सभी बच्चे आ चुके। ममता, जतेन, विपिन, मनीष यादव, कृष्ण कुमार सेकंड, नितिन, मोहित, गुड, हितेश, हर्ष, हर्ष सेकंड, निखिल, जतिन ऑल्सो, दीप दीप दीपिका, ये कौन? अच्छा, उज्जवल, वेरी गुड। हितेश, वेरी गुड, शाबाश बच्चों। चलो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो आज सभी ने अपनी किताब नहीं ली होगी, मुझे पता है। जिनके पास किताब है तो अपनी पॉलिटिकल की किताब खोलो। आज आपका पॉलिटिकल से स्टार्ट करते हैं हम आपका। मैंने कहा था विनिर्माण का भी, मैंने ज्योग्राफी का चैप्टर आपसे स्टार्ट कर दिया, ज्योग्राफी से करवाएंगे, लेकिन पहले पॉलिटिकल का कराते हैं हम आपका पोर्शन। हिस्ट्री का पोर्शन मैं ऑलरेडी करा चुका आपका, तो पॉलिटिकल का जो आपका पोर्शन है वो पोर्शन हम स्टार्ट करते हैं। उस पोर्शन को हम ये बातें नहीं करेंगे, ये आपस में चैटिंग नहीं करेंगे भाई, चैट नहीं करनी है किसी ने, बच्चे ने चैट नहीं करेगा, अदरवाइज चैट बंद कर दिया जाएगा यहाँ से। तो बच्चों पॉलिटिकल से हम स्टार्ट करते हैं। और आज जिन्होंने किताब अगर नहीं ली है, अपनी नहीं खोली है, तो कल का सेशन के अंदर अब हमारा ये टॉपिक रहेगा, तो उसके अंदर अपनी किताब अपने साथ रख के आज चलो, जिन्होंने नहीं ली है वो ध्यान से लेक्चर्स को सुने। उसके साथ साथ आपने एक काम और करना है, ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। जो मेरा ये जो टॉपिक है अभी जो चल रहा है, अभी जो पॉलिटिकल राजनीतिक दल का जो मैं करवाऊंगा आपका टॉपिक, वो रिकॉर्डेड है। तो आप इसको फिर फ्यूचर के अंदर अगर आपको नहीं समझ आए, फ्यूचर के अंदर भी आप इसको देख सकते हो। तो फ्यूचर के अंदर चैप्टर का आप क्या नाम है? आप इसको बहुत सारे बच्चे अभी कनेक्ट हो रहे हैं, तो उनको भी साथ साथ में जोड़ना पड़ेगा। चैप्टर का क्या नाम है? साथ साथ में अभी बहुत सारे और बच्चे हो रहे हैं, तो क्योंकि साथ साथ के अंदर चैप्टर का नाम बता दो सर। इन बच्चों को भी जोड़ना पड़ेगा। ओके, चैप्टर का नाम बता दो। तो बच्चों नाउ वी विल स्टार्ट, हम करते हैं, करेंगे। अभी स्टार्ट कर देते हैं। 1-2 मिनट के अंदर 1-2 बच्चे और आ जाते हैं। अभी 2 बच्चे थे, फिर आउट हो गए।
चलो, जो बच्चे आए हैं उनके लिए तो हम करते हैं। तो सबसे पहले बेटे हम करते हैं राजनीतिक दल, यानी कि राजनीतिक दल है क्या। सर थोड़ी तेज बोलना और थोड़ी कम आ रही है। तो देखो प्यारे बच्चों, पॉलिटिकल पार्टी इट मीन्स होता है कि राजनीतिक दल ऐसे लोगों का समूह होता है जिन्हें चुनाव लड़ने या सरकार में सत्ता बनाए रखने के लिए, संभालने के लिए, देश का सिस्टम चलाने के लिए सही तरीके से ये पार्टिसिपेट करते हैं, ये भागीदारी करते हैं। तो जो राजनीतिक दल होते हैं प्यारे बच्चों, वह मतदाताओं को विभिन्न तरीके से लुभाते हैं, और उनका समूह होता है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी होती है। जैसे हमारे भारतवर्ष के अंदर है बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, और क्षेत्रीय दल भी होते हैं। ये तो राष्ट्रीय दल हो गए, क्षेत्रीय दल होते हैं। अब सारी चीजें उसके बारे में हम बताएंगे। तो लोकतंत्र के अंदर हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए राजनीतिक दलों की चर्चा करेंगे। कक्षा 9th के अंदर मैंने आपको बताया था, आपको ध्यान हो, कि लोकतंत्र शासन व्यवस्था को चलाने के लिए संविधान रचने व चुनावी राजनीति व सरकार के गठन व संचालन में राजनीतिक दलों की बहुत ज्यादा भूमिका होती है। और वो भूमिका क्या होती है कि इस पाठ्यक्रम में हमने राजनीतिक दलों को सत्ता के बंटवारे का वाहन व लोकतांत्रिक राजनीति में सामाजिक समूहों की तरफ हम उस चीज को, उसका मोल भाव करने के लिए, या उनका मोल तोल करने के लिए, मोल भाव नहीं कहेंगे, मोल तोल करने के लिए, उसके माध्यम से इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हम इस पॉलिटिकल पार्टी की हम इस यात्रा को 9th कक्षा के अंदर जो मैंने बताया था उससे आगे हम इसको आगे प्रोसेस करते हैं, इससे आगे चलते हैं। तो आइए बच्चों, राजनीतिक दलों की प्रकृति व उनके बारे में हम पढ़ते हैं, व लोकतंत्र को हम किस तरीके से ज्यादा बेहतर तथा अच्छा शासन दे सकते हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। लोकतंत्र कैसे मजबूत होता है, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए राजनीतिक दलों का होना व उनकी भूमिका का इन्वॉल्व होना बहुत ही जरूरी होता है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, राजनीतिक दलों का हमें इसको विस्तार से अध्ययन करेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे और इनको डिटेल से हम आपको बताएंगे। अब सबसे पहले हमारे सामने आती है कि राजनीतिक दलों की हमें जरूरत क्या होती है, यानी कि राजनीतिक दल की जरूरत क्यों होती है हमें, यानी कि हमें रिक्वायरमेंट क्यों होती है राजनीतिक दलों की, हम किस लिए राजनीतिक दल हमें क्यों चाहिए, हम क्यों राजनीतिक दलों को पसंद करते हैं, या राजनीतिक दल हमारे लिए क्यों आवश्यक है, हम उसके बारे में बातचीत करेंगे या उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो बच्चों, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में संस्थाओं में राजनीतिक दल अलग से दिखाई देते हैं, और अधिकतर आम नागरिकों के लिए लोकतंत्र का मतलब होता है कि राजनीतिक दल ही है। अगर आप देश के दूर दराज के और ग्रामीण इलाकों में जाएं तो कम पढ़े लिखे लोगों से बात करें तो संभव है कि आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिन्हें संविधान के बारे में कुछ पता ही नहीं होता, संविधान के बारे में जानता नहीं। जो कम पढ़े अशिक्षित लोग होते हैं वो जानते नहीं संविधान है क्या, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, या कॉन्स्टिट्यूशन की हमें जरूरत क्यों होती है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए क्यों नेसेसरी है, हमें उनके बारे में कुछ पता ही नहीं होता। यानी कि हम राजनीतिक दलों की हमें क्यों आवश्यकता है उनके बारे में कुछ नहीं जानते, या संविधान क्या है उसके बारे में नहीं जानते। तो उसके लिए क्या करें कि लोगों को संविधान के बारे में या सरकार के स्वरूप के बारे में कुछ भी मालूम न हो। तो बहरहाल राजनीतिक दलों के बारे में उन्हें कुछ न कुछ मालूम जरूर होगा, लेकिन पार्टियों के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता होता। इनकी कौन सी पार्टियां क्या होती है, उनका एजेंडा क्या होता है, आगे चल के काम क्या करेंगे, उनके एजेंडे के अंदर क्या होता है, 5 वर्ष के लिए अगर कोई राजनीतिक दल आते हैं तो वो हमारे लिए क्या करेंगे। लेकिन पार्टियों के बारे में कुछ नहीं होता, मतलब पता ही नहीं होता। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि पार्टियां बहुत मतलब कि लोकप्रिय हैं, लेकिन अधिकतर लोग आम तौर पर दलों के बारे में खराब रूपरेखा ही रखते हैं। भाई वो राजनीतिक दल ये है, बीजेपी ये है, कांग्रेस ये है, समाजवादी पार्टी ये है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, जननायक जनता पार्टी ये है, या मार्क्सवादी पार्टी ये है, या शिवसेना ये है। तो उनका हर आदमी का अपना अलग अलग मतलब कि वो होता है, नजरिया होता है। किसी भी राजनीतिक दल को देख ली, कोई हमारे यहाँ पर 125 करोड़ से अधिक देश की आबादी है, तो उसके अंदर
सब लोगों का नजरिया किसी भी राजनीतिक दल के लिए बिल्कुल डिफरेंट होता है, बिल्कुल अलग होता है, चाहे वो कोई भी हो। उसके लिए सबका राजनीतिक दलों का भाई, किसी के लिए कांग्रेस अच्छा काम सोचते हैं, कांग्रेस अच्छी है, कोई जो था बीजेपी अच्छी है, कोई जो थी समाजवादी पार्टी अच्छी है, कोई मार्क्सवादी पार्टी। देश के बहुत सारे हिस्सों में बहुत सारे क्षेत्रीय दल भी हैं और राष्ट्रीय दल भी हैं, तो सबका उन पार्टियों के लिए नजरिया कुछ अलग अलग होता है। अपनी लोकतांत्रिक, जो हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था है और राजनीतिक जीवन की हर बुराई के लिए वे दल ही जिम्मेदार मानते हैं कि ये दल ही हमारे लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये दल ही हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो समाजवादी या सामाजिक और राजनीतिक विभाजन के लिए दलों को ही दोषी माना जाता है। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है कि क्या हम सचमुच राजनीतिक दलों की जरूरत होती है। और करीब 100 साल पहले, हम यदि दुनिया की बात करें, 100 साल से पहले हम दुनिया के बारे में सोचे तो बस कुछ ही देशों में आमतौर पर गिनती के दल ही होते हैं चुने पुने। इनकी हम आज से लगभग 1920-21 की बात करें तो विश्व के अंदर कुछ ही राजनीतिक दल थे। लेकिन हम इन 100 सालों के अंदर देखें तो पूरे विश्व के अंदर, हमारे देश की बात नहीं करें बल्कि विश्व के अंदर कितनी सारी राजनीतिक पार्टियां मतलब कि आई हैं, कितनी सारी राजनीतिक पार्टियां चर्चा के अंदर रही है। तो सभी राजनीतिक पार्टियों का अलग अलग नजरिया होता है, सभी राजनीतिक पार्टियों की अलग अलग जो रूपरेखा होती है वो अलग अलग होती है। तो हम किसी भी राजनीतिक पार्टी की रूपरेखा हम अपने, यानी कि आम नागरिक अपने स्वभाव पर या अपने नेचर पर हम उसके हिसाब से नहीं लेते, बल्कि राजनीतिक पार्टियों का अपना नजरिया होता है जो वो खुद उस आम नागरिकों पर या उन पर मोनोपुलेट करते हैं, उसको चलाते हैं, उस सिस्टम को बनाते हैं। तो ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है कि क्या हमें समुचित राजनीतिक दलों की जरूरत होती है। करीब ये चीजें हमें इस चीज को देख चुके हैं। तो दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दल इतने सर्वव्यापी क्यों हो गए हैं, यानी कि इतने ज्यादा क्यों हो गए हैं। आइए सबसे पहले इन सवाल का जवाब देता हूं और राजनीतिक दल क्या है और इसकी जरूरत क्या है उसके बारे में आपको बताता हूं, यानी कि वो चीजें क्या है, यानी कि राजनीतिक दल क्या है और उनके बारे में मैं आपको उस चीज से अवगत कराता हूं। राजनीतिक दल को लोगों के एक ऐसे संगठित समूह के रूप में समझा जाता है जो चुनाव लड़ने व सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करते हैं। सीधी सी बात है, यानी कि राजनीतिक दल को लोगों के ऐसे संगठित समूह के रूप में समझा जाता है जो चुनाव तो लड़ते हैं लेकिन सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से ही काम करते हैं। समाज के सामूहिक हितों को ध्यान में रखकर यह समूह कुछ नीतियां व कार्यक्रम तय करते हैं और जो क्या करते हैं, सामाजिक हित ये या कोई कंट्रोवर्शियल यानी कि विवादास्पद जो विचार होते हैं उसको जनता के सामने लाते हैं। यानी कि जो पिछली सरकारों ने या इन सरकारों ने कोई गलतियां की है तो वो जो चीजें हैं ना वो जनता को सामने लाते हैं और वो कहते हैं कि हम आने वाले 5 सालों के अंदर या हमारे जितना भी कार्यकाल रहेगा उस कार्यकाल के अंदर हम वो चीजें करवाएंगे, उस चीज पर फोकस करेंगे, उस चीज पर ध्यान देंगे। तो ये सारी चीजें हैं। तो सामूहिक रूप से यानी कि वो चीजें मतलब कि उस चीज को वो बताते हैं। तो सामाजिक हित या विवादास्पद विचार रखते हैं, इसे लेकर उनकी राय अलग अलग हो सकती है। सबकी राय, किसी की कुछ होती है, किसी की राय कुछ अलग होती है। इसी आधार पर दल लोगों को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि उनकी नीतियां औरों से कितनी बेहतर है, उनकी नीतियां को औरों से कितनी अच्छी है। तो इस प्रकार दल किसी समाज कि बुनियादी राजनीतिक विभाजन को भी दर्शाते हैं। भाई हाँ, समाज है, विभिन्न प्रकार से राजनीतिक, जैसे हम बात करते हैं अपने देश के बारे में। भाई हमारा देश जब 1947 में बच्चों जब फ्री हुआ, जब आजाद हुआ, तो आपने देखा होगा कि हमारे देश के अंदर भी जाति, धर्म या लैंगिक मसले बहुत ज्यादा थे। यानी कि जाति के आधार पर लोग बाग बटे हुए थे। 1932 का पूना पैक्ट, मैंने आपको हिस्ट्री का चैप्टर अभी पढ़ाया था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि पूना पैक्ट में किस प्रकार अम्बेडकर ने अपनी मांग रखी थी और क्या मतलब कि उन्होंने बताया था। तो बच्चों बात करते हैं कि जब 47 के अंदर देश आजाद हुआ तो धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हो गया। यानी कि
पाकिस्तान, पूरी पाकिस्तान जिसे वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से आप जानते हो, पश्चिमी पाकिस्तान जिसे वर्तमान में आप पाकिस्तान कहते हो, और प्रेजेंट में जो इंडिया है, हमारा भारत है, ये 3 हिस्सों के अंदर बट गया था। और इसको धर्म के आधार पर इसको राजनीतिक पार्टियों ने अपने धर्म के आधार पर इसको बांट दिया था। हमारे राजनेता महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सुभाष और बहुत सारे सरदार पटेल, बहुत सारे लोगों ने इस चीज का खंडन भी किया, इसके बारे में कहा कि भी देश को का बंटवारा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी धर्म के आधार पर कुछ राजनीतिक दलों ने इसके आधार पर इसको बंटवारा किया, यानी कि अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए उस चीज को बांटा, यानी कि स्वार्थ पूर्ति के लिए उस चीज को अलग किया। तो बच्चों इसी आधार पर इनकी इस चीज को अलग किया, और इसी आधार पर दल लोगों को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि उनकी नीतियां औरों से बेहतर है, यानी कि जो दूसरे राजनीतिक दल है, उन राजनीतिक दलों से हमारी जो पॉलिसी है, हमारी जो नीति है, उनसे अच्छी है। यानी कि वो उनके अंदर जब कोई भी इलेक्शन या चुनाव होते हैं तो उसके अंदर हर राजनीतिक दल, हर राजनीतिक पार्टियां अपना अपना अपनी अपनी भागीदारी व्यक्त करते हैं। कोई अपनी भागीदारी बताता है, या अपना जो मैनिफेस्टो होता है, जो चुनावी घोषणा पत्र जिसे हिंदी में कहें, तो चुनावी घोषणा पत्र के अंदर अपनी अपनी बात रखते हैं पब्लिक के सामने कि हम आने वाले समय में ये करेंगे, हम आने वाले समय में लोगों के लिए ये करेंगे। तो ये चुनावी घोषणा पत्र होता है, जो चुनाव होता है, इसके बारे में लोग बताते हैं। तो इसी आधार पर जो अपनी बुनियादी राजनीतिक विभाजन होता है, उसके आधार पर ये कार्य करते हैं। इसलिए इनका नजरिया समाज के उस वर्ग या समुदाय या विशेष रूप से उस तबके के ऊपर होता है जो जिस समुदाय से या वर्ग से खास लगाव रखते हैं। लेकिन जब देश धर्म निरपेक्ष है, सभी धर्मों के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैनी, पारसी, सभी धर्मों कोई हमारा राष्ट्रीय धर्म नहीं है, तो हम सभी धर्मों को बराबर, तो राजनीतिक दलों का भी ये कर्तव्य होता है कि सभी के लिए बराबर रूप से कार्य करे, और ये होता भी है। यानी कि लोकतांत्रिक देश के अंदर जितने भी, जैसे हमारा देश है, सभी राजनीतिक पार्टियां सभी वर्ग और समुदाय के लिए बराबर बराबर से कार्य करती भी है, और उसके अंदर भागीदारी होनी भी चाहिए। तो किसी दल को पहचानना या उसकी नीतियां सामाजिक आधार पर तय होती है, और राजनीतिक दल के 3 इसके प्रमुख जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं या राजनीतिक दल होते हैं, उसके अंदर 3 जो महत्वपूर्ण वो जो विषय होते हैं, उनके ऊपर ये कार्य करती है। तो वो कौन कौन से महत्वपूर्ण विषय होते हैं बच्चों? सबसे पहला महत्वपूर्ण विषय होता है किसी भी राजनीतिक दल का नेता, यानी कि नेता इट मीन्स जो चुनाव लड़ता है, यानी कि नेता राजनीतिक दल की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। महत्वपूर्ण कड़ी इट मीन्स ये नहीं है कि, महत्वपूर्ण कड़ी का तात्पर्य ये नहीं है कि मतलब कि सरकार के रूप में नहीं, नेता सरकार और पब्लिक यानी कि जनता के बीच के अंदर एक भागीदारी के रूप में काम करता है, यानी कि एक रिकनेक्ट इनको जोड़ता है, यानी कि सरकार से और जनता के बीच में एक कड़ी के, एक सिंबल के रूप में कार्य करता है। कड़ी का तात्पर्य ये हो गया कि वो सीधी सरकार नहीं, बल्कि जनता की जो बातें होती हैं वो सरकार तक लेके जाता है, यानी कि वहां तक वो पहुंच जाता है। और सरकार भी कौन होती है? ये नेता, जो इनसे बने हुए जो लोग होते हैं, ये होते हैं। आगे चल के आपको बताएंगे स्थायी कार्यपालिका का, जब ये टॉपिक आएगा नेक्स्ट में, कि स्थायी कार्यपालिका क्या होती है और अस्थायी क्या होती है, उसके बारे में आपको डिटेल से इसमें बताऊंगा। तो ये नेता इसी प्रकार से अस्थायी कार्यपालिका का एक हिस्सा होते हैं, यानी कि लोगों तक अपनी बातें पहुंचाने का या लोगों तक अपनी कोई चीज मैसेज देने के लिए, यानी कि सरकार के माध्यम से कार्य करते हैं। और दूसरा होता है कि सक्रिय सदस्य। पहला टॉपिक नेता हो गया, दूसरा हो गया सक्रिय सदस्य। इट मीन सक्रिय सदस्य का बेटा तात्पर्य ये हो गया कि जो किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हुए होते हैं, और उसके साथ साथ में क्या होते हैं, बच्चों, उस पार्टी के लिए या उन नेताओं के लिए जो कार्य करते हैं, यानी कि जिसको हम वर्कर बोलते हैं, यानी कि पॉलिटिकल जो वर्कर बोलते हैं, उनको हम कहते हैं सक्रिय सदस्य। यानी कि किसी भी पार्टी के लिए वो कार्य करते हैं, तो उनको हम उस पार्टी का क्या बोलते हैं? वर्कर बोलते हैं, यानी उस पार्टी का सदस्य बोलते हैं। और तीसरे जो होते हैं बच्चों, अनुयायी।
अनुयायी या समर्थक भी कह सकते हैं। अब देखो इसके अंदर मैं आपको डिफरेंस बताता हूं। देखो सक्रिय सदस्य तो एक्टिवेट होकर उस पार्टी के सदस्य उस नेता के साथ कार्य करते हैं, लेकिन अनुयायी या समर्थक पता है बच्चों कौन होते हैं? अनुयायी या समर्थक बेटे, इट मीन्स, देखो हम हिंदुस्तान के अंदर 18 या 18 वर्ष से सभी व्यक्तियों को वोट डालने का अधिकार है, यानी कि 18 या 18 वर्ष से जितने भी नागरिक हैं, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैनी, पारसी या स्त्री पुरुष चाहे कोई भी हो, उनको वोट डालने का भागीदारी है। तो हर व्यक्ति हर पार्टी को वोट नहीं दे सकता प्यारे बच्चों, वो कोई न कोई किसी न किसी एक पार्टी को, एक सदस्य को वोट देता है। तो जो पार्टी को वोट देता है या जिस पार्टी का वो समर्थन भी करता है तो होता है समर्थक, और या उसको अनुयायी बोलते हैं, यानी कि उनके साथ चलने वाला अनुयायी, इनको फॉलोवर होता है। तो ये होते हैं तीन हिस्सों में बटा होता है कोई भी जो दल, मतलब कि किसी भी राजनीतिक पार्टी की ये तीन महत्वपूर्ण तो कड़ी ये के एक रूप बार में फिर कार्य बता करते हैं। दो। ये तीन प्रमुख हिस्सा होते हैं। इन तीन हिस्सों के बगैर किसी भी राजनीतिक दल को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, किसी भी राजनीतिक दल को आगे नहीं चलाया जा सकता। तो ये महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। अब आता है राजनीतिक दल के कार्य क्या क्या है, यानी कि राजनीतिक दल क्या क्या कार्य करते हैं हमारे लिए, क्या क्या कार्य होता है इनका, यानी कि राजनीतिक दलों के कार्य क्या है और किस प्रकार से हमारी इसके अंदर हमारी भागीदारी होती है। कि राजनीतिक दल के कार्य, राजनीतिक दल के कार्य, इनकी क्या क्या कार्य है, किस किस प्रकार से क्या क्या कार्य करते हैं राजनीतिक दल। बोलो सर। राजनीतिक दल के क्या कार्य हैं और मूलतः राजनीतिक दल या राजनीतिक पदों को कैसे भरते हैं और राजनीतिक और किस प्रकार से राजनीति सत्ता का इस्तेमाल करके दल इस काम को कई तरीके से करते हैं। पहला, दल चुनाव लड़ते हैं और अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में चुनाव राजनीतिक दल द्वारा ही खड़े किए जाते हैं। चुनाव राजनीतिक दलों द्वारा ही खड़ा किए जाते हैं और उम्मीदवारों के बीच में जो लड़ा जाता है। राजनीतिक दल उम्मीदवारों को चुनाव कई तरीके से करते हैं और अमेरिका जैसे देश के अंदर जहां डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दो पार्टियां ही हैं, केवल दो दल ही है, उसके बारे में हम बताएंगे। तो देशों के अंदर उम्मीदवारों का दल के सदस्य के समर्थक होते हैं। जब इस तरह के से उम्मीदवार चुनने वाले देशों की संख्या बढ़ जाती है तो अन्य देश जैसे भारत देशों में उम्मीदवार भी चुने जाते हैं। अब इसका मतलब नहीं समझे, मैं समझाता हूं आपको। देखो चुनाव लड़ना, पहला कार्य क्या होता है कि चुनाव लड़ना। चुनाव लड़ना यानी कि राजनीतिक दल, यानी कि अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में चुनाव राजनीतिक दलों द्वारा ही खड़ा किए जाते हैं। इसका तात्पर्य है कि जैसे कोई भी पार्टी हो गई, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, कोई भी, इन सभी पार्टियों के सदस्य चुनाव के अंदर भागीदारी लेते हैं और फिर क्या करते हैं, चुनाव के अंदर भागीदारी लेते हैं। चुनाव में भागीदारी लेने के बाद सभी चुनाव लड़ते हैं। अब मतदाता क्या करते हैं, जिसका अच्छा कार्य होता है, यानी कि बेटा जिसका अच्छे कार्य देखते हैं, जो जिनका चुनावी घोषणा पत्र पढ़ते हैं। आजकल मतदाता बड़े जागरूक हो गए हिंदुस्तान के अंदर, वो नहीं रहे कि आज से 70 साल 80 साल पहले या अशिक्षित जो मतदाता है, आजकल पढ़े लिखे मतदाता सबका मैनिफेस्टो देखते हैं मैनिफेस्टो मतलब चुनावी घोषणा पत्र देखते हैं और उसके बाद जो भी राजनीतिक दल देखते हैं कि हमारे लिए ये अच्छा कार्य करेंगे, हम फ्यूचर के अंदर हमारे ये अच्छा रहेंगे, तो वो उसको डायरेक्टली वोट भी करते हैं, यानी कि उसको वोट भी डालते हैं। तो जो राजनीतिक दल एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई राजनीतिक दल होते हैं। क्षेत्रीय पार्टी अलग होती है। हमारे देश के अंदर महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पार्टियां हैं और क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं। क्षेत्रीय पार्टियां इट मीन्स जो केवल एक क्षेत्र के अंदर ही प्रभावी होती है, यानी कि कुछ एक क्षेत्र के अंदर, जैसे इट मीन्स जैसे हमारे हरियाणा के अंदर हम मान के चल, जैसे इंडियन नेशनल लोक दल है, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जननायक जनता पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टियां हैं। ऐसे ही अलग अलग राज्यों के अंदर, जैसे हम आंध्र प्रदेश के अंदर तेलुगु देशम पार्टी है,
तमिलनाडु में डीएमके के है, और महाराष्ट्र में शिवसेना है, या और बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां होती है। हमारे पड़ोसी जो राज्य है उत्तर प्रदेश के अंदर अभी चुनावी घोषणा का सिस्टम चल रहा है, चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ने वाली है, तो उसके अंदर बहुत सारी क्षेत्र जैसे बहुजन समाजवादी पार्टी और बहुत सारी ऐसी पार्टी, उनको केवल इनकी एक क्षेत्र के अंदर केवल एक क्षेत्र के अंदर उनका प्रभाव होता है। इनकी क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय दल वो अलग होते हैं, राष्ट्रीय दल जो पूरे देश के अंदर सक्रिय होते हैं, जिनके कार्यकर्ता और पूरे देश के अंदर वो चुनाव लड़ते हैं। उसके लिए भी एक आगे चल के इसमें आएगा कि उसके लिए भी एक पूरा मतलब कि वो है एजेंडा, उसको मैं बताऊंगा किस प्रकार से कौन राष्ट्रीय दल बनता है और कौन क्षेत्रीय दल होता है, उसके बारे में आपको ये चीज क्लियर करूंगा। तो प्यारे बच्चों, इसके अंदर क्या है कि सबसे पहले चुनाव लड़ते हैं, इनकी चुनाव आपस में, इनकी एक नहीं दो नहीं कई कई उम्मीदवार होते हैं जो चुनाव के अंदर सीधे भागीदारी लेते हैं, अपने चुनाव के अंदर अपना पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरा होता है कि दल अलग अलग नीतियां व कार्यक्रम को मतदाताओं के सामने ले जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया भी, जैसे कोई भी दल हो गई, कोई भी अपनी नीतियां हो गई, कोई भी नीति हो गई, उन नीतियों को यानी कि दलों को जनता के सामने, यानी कि जब वो चुनाव प्रचार प्रसार करते हैं, यानी कि नामांकन होने के बाद जब वो चुनाव प्रसार प्रसार करते हैं, तो उन नीतियों को कहां पर लेकर जाते हैं? जनता के पास। यानी कि जनता को उन नीतियों के बारे में बताते कि हम आने वाले समय के अंदर, हम आने वाले उसके अंदर हम ये कार्य करेंगे, और इन इन नीतियों के ऊपर हम आगे चलकर हम इन इन नीतियों को इन इन नीतियों के ऊपर हम कार्य करेंगे, इन इन नीतियों को हम जानेंगे, और इन इन नीतियों को आगे हम प्रचार प्रसार करेंगे। यानी कि हम अपनी, जैसे कि कोई भी हमारा एजेंडा हो, जैसे अभी मैं आपको बीजेपी का बता देता हूँ। जब बीजेपी ने 2019 का और 2014 का चुनाव, अपना चुनावी घोषणा पत्र किया, तो उसके अंदर अपनी नीति बनाई थी कि हम जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 को समाप्त करेंगे, हम राम मंदिर का निर्माण करेंगे, हम ये करेंगे, हम तो वो उनकी नीतियां, जब पब्लिक को यानी कि जनता को उनको ये नीतियां और इनको एजेंडे अच्छे लगते हैं तो उनको। इसी प्रकार से कांग्रेस है, कांग्रेस ने अपनी नीतियां बनाई कि हम ये इस वर्ग के लिए कार्य करेंगे, हम आने वाले समय में ये कार्य करेंगे। तो जनता को जो नीतियां अच्छी लगती है, जो कार्यक्रम अच्छे लगते हैं उनकी, तो उसको वो वोट देती है। यानी कि जो मतदाता होते हैं वो उनको वो वोट देते हैं, और मतदाता अपनी पसंद व नीतियों का कार्यक्रम चुनते हैं। देश के लिए कौन सी नीतियां ठीक है, इस बारे में हम में से सभी को की राय अलग अलग होती है। किसी की अलग होती है, भाई ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। बड़ी कंट्रोवर्सी, आजकल आप टीवी के अंदर डिबेट सुनते होंगे, न्यूज चैनलों के माध्यम से, उसके अंदर बहुत सारी डिबेट्स आती हैं कि इनकी नीतियां ये हो गई, इनके एजेंडे ये हो गए, इनकी नीतियां ये हो गई, तो होती है। पर कोई भी सरकार इतने अलग अलग विचारों को एक साथ लेकर नहीं चल सकती कि पूरे देश के जितने भी नागरिक हैं, सभी नागरिकों को एक सी विचार हो और हम उन एक सी विचारों के लिए कार्य करें, ऐसा कभी भी नहीं होता। लोकतांत्रिक देशों में हर नागरिक की जो उम्मीद होती है वो नेताओं पर व सरकार पर टिकी होती है, लेकिन हर व्यक्ति का या हर नागरिक का जो कार्यक्रम या नीति तय होती है वो सरकार पूरा नहीं कर सकती, उसके अंदर भी अलग अलग वो कार्य करती हैं। तो लोकतंत्र में समाज या मिलते जुलते विचारों को एक साथ लाना ही किसी भी राजनीतिक दल का पहला एजेंडा होता है कि अपने नागरिकों की जो इच्छाएं होती है या आवश्यकताएं होती है उनको वो पूरा करे, यानी कि उनके बारे में सोचे, ताकि सरकार की नीतियों को एक दिशा के अंदर सरकार वह जो नेता होते हैं वो लेकर चले। पार्टियां यही काम करती हैं कि पार्टियां तरह तरह के विचार को एक बुनियादी राय के अंदर, एक मेन मुद्दे के अंदर लेकर चलती है और जिसका वो समर्थन भी करती है। सरकार प्राय शासक दल की राय के अनुरूप अपनी नीतियां तय करती है, यानी कि शासक दल क्या कहता है उसकी राय व नीतियां अपने अकॉर्डिंग टू बताती है। पार्टियां देश के कानून निर्माण में भी तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है कि कानून निर्माण का तात्पर्य क्या होगा, पहले इसको समझ लो फिर आगे इसको देखो। बच्चों, आपने देखा होगा कि हमारी लोकसभा और राज्यसभा, इसके अंदर हमारी लोकसभा में, राज्यसभा के अंदर बहुत सारे मुद्दे उठते हैं, बहुत सारे मुद्दों के ऊपर बातचीत करती है सरकार, और उन सभी मुद्दों के ऊपर अलग अलग बिल लेकर आती है। जैसे
बहुत सारे, जैसे राम मंदिर के ऊपर लेकर आई थी, भाई हमें ये करना है, हमें ये बताना है, उसके अंदर धारा 370 का पहले मुद्दा देखो, धारा जम्मू कश्मीर को विशेष स्वायत्ता दे रखी थी, धारा 300 उसका अलग से कॉन्स्टिट्यूशन था, अलग से जो भारतीय संविधान है वो संविधान वहां पर इंप्लीमेंट नहीं होता था, तो धारा 370 उसके अंदर उसको जोड़ा गया था जम्मू कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन। तो 370 जो धारा है उस धारा के अंदर उसको समाप्त किया गया, लोकसभा के अंदर वो बिल लेकर आए, राज्यसभा के अंदर पारित हुआ, तो कानून बनाया, उसके लिए धारा 370 को खत्म किया। इसी प्रकार से बहुत सारे जो देश का संविधान बन रहा था, तो उस समय संविधान के अंदर कितने टोटल हमारे कितने विषय थे, 395 थे, यानी कि टोटल हमारे 300 आर्टिकल से 395 हमारे अनुच्छेद थे। लेकिन आज हम देखेंगे तो उनके अंदर चेंजमेंट करके, बदलाव कर करके कितने सारे कानून और बना दिए सरकार। क्योंकि कानून क्यों बनाए जाते हैं? व्यक्तियों की आवश्यकता के अनुसार, उनकी नेसेसरी के, उनकी नीड्स के अनुसार तथा समय की नजाकत को देखते हुए वो कानून का निर्माण करती है। और कानून का निर्माण कौन करते हैं? यही, यानी कि राजनीतिक दल ही करते हैं। जब भी कोई राजनीतिक पार्टी आती है, सत्ता के अंदर आती है, तो कानून बनाती है, कानून का निर्माण करती है। इट मीन्स जैसे पहले कांग्रेस 2014 से पहले जैसे कांग्रेस थी सत्ता के अंदर, उन्होंने अपने हिसाब से कानून बनाए। 2014 के अंदर बीजेपी आई, फिर 2019 के अंदर ये पार्टी आई, तो इन्होंने अपने हिसाब से जो भी इन्होंने अच्छा लगा वो कानून का निर्माण करते हैं और जनता के हित में। कई बार कानून का निर्माण होने के बाद भी उन कानूनों को रद्द किया जाता है। जैसे हाल ही के अंदर जैसे किसानों के लिए सरकार बिल लेकर आई थी और कानून बनाया, लेकिन जब किसानों ने उस चीज का विरोध किया तो सरकार ने उस बिल को रद्द भी करना पड़ा। सरकार ने वो कानून को समाप्त करके फिर दोबारा एज यूजुअल जो पहले जिस प्रकार से जो था कानून उसी को इम्प्लीमेंट। तो सरकार ये सारा काम, यानी कि जो नेता है, राजनीतिक दल है, यही कार्य करते हैं कि कानूनों का निर्माण करते हैं और कानूनों के बारे में बताते हैं। प्यारे बच्चों, तो पार्टियां देश के कानून निर्माण व नीतियों को की भूमिका निभाती है। कानूनों पर औपचारिक बहस भी होती है। कहां पर? यानी कि पक्ष और विपक्ष के बीच में। देखो, अब दो लोकसभा के अंदर है, दो राजनीतिक दल हो गई, या तीन हो गई, चार हो गई, पांच हो गई, तो विपक्ष एक तरफ होता है और पक्ष एक तरफ। जो जो अब मान लीजिए बीजेपी, वर्तमान में बीजेपी सत्तासीन पार्टी है, देश के अंदर शासन चला रही है, तो बीजेपी की जो नीतियां हैं और उनको सपोर्ट करने जो लोग हैं या राजनीतिक दल है, वो उसके साथ आ गए। वो ठीक है, कानून निर्माण में हम आपका सहभागी रहेंगे, हम आपकी भागीदारी निभाएंगे, भाई आपकी ये नीतियां हैं, ये कार्यक्रम है, तो इसके लिए हम ये करेंगे। कई बार तो विपक्षी दल होते हैं, जब बिल लेकर आते हैं, कानून बनाए जाते हैं, तो उस पर वाद विवाद होते हैं। विपक्षी पार्टियां अपना ब्यौरा रखती है, भी ये नहीं होना चाहिए, ये ऐसे है तो देश के अंदर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो इस पर वाद विवाद होता है। कहां पर? लोकसभा में, राज्यसभा में। उसके बाद राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति देता है और फिर वो कानून बनता है। तो इसके ऊपर वाद विवाद भी होते हैं, कंट्रोवर्शियल जो मुद्दे होते हैं या कोई भी होते हैं। कई बार ऐसे मुद्दे होते हैं जिनके ऊपर विपक्षी पार्टी भी सहमति होती है, तो उसको वो भी एग्री हो जाते हैं कई बार। तो ये जरूरी नहीं कि केवल, यानी कि जो विपक्ष वाली पार्टी है वही मतलब कि उस पर अपनी केवल सत्तासीन पार्टी है वही अपनी सहमति मतलब कि नहीं देती, बल्कि विपक्षी पार्टियां भी अपनी सहमति देती है। यानी कि कई बार उनको कोई चीज अच्छी लगती है तो उसके ऊपर वो बताती है कि भी ये चीज अच्छी है और ये होनी चाहिए, तो कई बार उन पर स्वीकृति देती है। तो लेकिन क्या होते हैं, उन्हें विधायिका में पास करवाना पड़ता है कानून। विधायिका कौन? लोकसभा, राज्यसभा। समझ गए ना बच्चों? लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन विधायिका के अधिकतर सदस्य किसी न किसी दल के सदस्य जरूर होते हैं। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा और हमारे राज्यों के अंदर विधानसभा होती है, तो उनके अंदर भी अब जैसे अब ये नहीं कहेंगे भी हरियाणा के अंदर जैसे 90 विधानसभा सीटें हैं तो 90 के 90 बीजेपी के नहीं, बीजेपी के भी हैं, जेजेपी के हैं, इंडियन नेशनल लोक दल के भी हैं, कांग्रेस के सदस्य भी हैं और निर्दलीय विधायक भी हैं। इसी प्रकार से केंद्र के अंदर जो सत्तासीन पार्टी है वो केवल बीजेपी की नहीं है, बल्कि बीजेपी के समर्थित दल भी हैं। इनके साथ उनके एजेंडे को प्रभावित करने वाली जो उनकी सहमति में है वो पार्टियां भी हैं और विपक्षी पार्टियां भी हैं। बहुत सारी पार्टियां विपक्ष में हैं, क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं। तो उसके अंदर सभी को उस चीज पर वाद विवाद होता है और उसके बाद वहां पर लोकसभा में जब देश के लिए बात आती है तो वहां पर लोकसभा और राज्यसभा के अंदर दोनों के अंदर कानून पारित करवाने पड़ते हैं और उसके बाद फिर उनको
इंप्लीमेंट करते हैं, यानी कि उनको लागू करते हैं प्यारे बच्चों। इस कारण वे दल अपने नेता के निर्देश का जो फैसला होता है वो अंतिम होता है। नेता का निर्देश कौन होगा? जैसे लोकसभा के अंदर मतलब कि नेता, अपना नेता चुना हुआ है, तो नेता कौन होता है? लोकसभा के अंदर जो लोकसभा का जो सर्व मतलब कि नेता होता है। जैसे जब चुनाव होते हैं तो चुनाव होने के बाद जब किसी भी जो बहुमत दल का जिसको जिसका ज्यादा बहुमत होता है, राष्ट्रपति उसको निमंत्रित करता है सरकार बनाने के लिए। और जब सरकार बनाने के लिए निमंत्रित करता है तो उन जिनका बहुमत अधिक होता है, उस बहुमत या सत्तासीन उस पार्टी के सदस्य सत्ता में हासिल करने के लिए अपना एक मुखिया चुनते हैं, एक नेता चुनते हैं। जैसे बीजेपी ने अपना नेता नरेंद्र मोदी को चुना, तो वो देश की का बागडोर संभालता है, देश का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। तो वो दल के जो नेता के सदस्य होते हैं वो उनके निर्देश यानी कि प्रधानमंत्री के निर्देश के अंदर अनुसार वो कार्य करते हैं। इनकी उनकी नेता जो सत्तासीन पार्टी है उस पार्टी के जो सदस्य होते हैं या नेता होते हैं वो उसके अनुसार यानी कि प्रधानमंत्री के अनुसार या प्रधानमंत्री के जो बताए हुए निर्देश होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो कार्य करते हैं। और बच्चों नेक्स्ट है हमारा चौथा है कि दल की सरकार बनती है और चलाते हैं। और पिछले साल हमने पढ़ा था कि नीतियों के जो बड़े फैसले होते हैं उन फैसलों को प्रभावी करने के लिए किस प्रकार से वो कार्य करते हैं। यानी कि जो फैसले लिए जाते हैं सरकार की स्वीकृति थी या सर्वसहमति से लिए जाते हैं, उनको प्रशिक्षित करती है और फिर पार्टियों के सिद्धांत व कार्यक्रम के अनुसार वो कार्य करते हैं, यानी कि उनके अकॉर्डिंग वो कार्य चलाते हैं, यानी कि वो देश के अंदर वो प्रभावित ढंग से वो कार्य करते हैं। कल इससे अगला जो पॉइंट है, इनसे आगे पॉइंट मैं आपको करवाऊंगा प्यारे बच्चों। यानी कि जो पॉइंट जो मैंने अभी करवाए, जो टॉपिक करवाए, उससे आगे मैं आपका ये टॉपिक प्रोसेस करवाऊंगा, इससे आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। प्यारे बच्चों सभी साथ साथ काम करते हैं। और आज कम बच्चे जुड़े हैं, बहुत कम, केवल 18-20 बच्चे ही जुड़ पाए हैं कल। और जो आपके सहपाठी नहीं जुड़े वो बताना कोई प्रॉब्लम हुई हो या कोई आपको सर दोबारा पढ़ा अच्छी तरह दो, से आवाज नहीं आ रही हो या किसी प्रकार समझ से में कोई नहीं आया, दिक्कत हो दोबारा पढ़ा तो दो। मुझे 1 बजे के बाद आप फोन करके पता करना, क्योंकि अभी मेरी लगातार 3 क्लासेज हो रहे हैं। अब मैं किसी का फोन नहीं उठा पाऊंगा, अब मैं किसी का फोन पिक नहीं करूंगा। तो बच्चों 12:30 के बाद मैं आपको फोन को मैं पिक कर सकता हूं, या 12:30-1 बजे के बाद मैं लगभग आपका फोन पिक करूंगा। उससे पहले मैं किसी का फोन पिक नहीं करूंगा। फोन मुझे मेरे पास फोन करने की कोशिश, हाँ 1 बजे के बाद आप मुझे फोन कर सकते हो और पूछ सकते हो, कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, या व्हाट्सअप कर देना, आप मुझे व्हाट्सअप कर देना। व्हाट्सअप पे आपके डाउट्स है, प्रॉब्लम है, वो आपको मैं समझाऊंगा। सभी बच्चे ठीक 9:25 के ऊपर लाइव हो जाएंगे और 9:25 पे बच्चों एवरीडे आप करेंगे। इससे आगे मैं बताऊंगा पॉलिटिकल साइंस की जितनी भी आपके पास जो किताब है, राजनीतिक दल की जो किताब है, तो वो आपने अपने राजनीतिक दल हम लोकतांत्रिक राजनीति की किताब है, वो अपने पास रखना। और इसका जो पेज है वो आपने खोल के रखना है। पेज नंबर है इसका 74 है, 71 के ऊपर ये चैप्टर है, स्टार्ट है, तो इसको पढ़ना हो और कोई डाउट हो तो मुझसे पूछना। थैंक यू बच्चों, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस एंड गुड टॉकिंग, बाय। Okay.